हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक। हम लोग पिछले वीडियो में कंटिन्यूटी को कंप्लीट किए और उसके डेफिनेशंस कुछ एग्जांपल्स किए। इसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? डिफरेंशियबिलिटी। देखिए, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है ऐसे फंक्शंस जो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी रखते हो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन, देखो सबसे पहली चीज डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन की एबिलिटी, या हम लोग कह सकते हैं उसका डेरिवेटिव। उस पॉइंट पर क्या चीज बेटा? डेरिवेटिव। किसी पॉइंट पर किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, या डेरिवेटिव को ही बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर। ये सारी चीजों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। अगर ये एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्ट, देन फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल या डेराइवेबल। डिफरेंशिएबल मतलब ये हुआ कि फंक्शन के डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, अगर ये क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, देन एफ एक्स का कहलाएगा डिफरेंशिएबल। अब इसको कैसे पता करेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है? सबसे पहली चीज आप जानते हैं कि किसी भी कर्व पर एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किए, उस पॉइंट के राइट साइड से एक टेंजेंट ड्रॉ किए, जैसे अगर ये कोई पॉइंट है सपोज दैट, और इस पॉइंट पर आप मान लीजिए यहां एक पॉइंट है, इसके लेफ्ट साइड से एक टेंजेंट ड्रॉ किए और इसका हम लोग स्लोप निकालें, या ऐसे कोई थोड़ा सा इंक्लाइन एक कर्व ले लीजिए, और वो अगर उसका स्लोप टेंजेंट का, जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, तो इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ, सपोज ये कोई कर्व है जिसका इस पॉइंट पर मान लो ये लेफ्ट साइड से क्या है? टेंजेंट है, और मान लो ये पॉइंट सपोज दैट क्या है बेटा? x इज इक्वल टू ए। ये पॉइंट है सपोज दैट x इज इक्वल टू ए। ये कोई कर्व क्या है? एफ एक्स, और ये आपका होगा x एक्सिस, और ये क्या होगा? y एक्सिस। तो पहली चीज, इसका लेफ्ट साइड से ड्रॉ किया गया टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप का मतलब क्या होता है कि आप लोग स्लोप का फॉर्मूला जानते हैं। मान लीजिए अगर किसी पॉइंट पर ये आपका हो x1 y1, और अगर इसी पॉइंट पर क्या पता हो x2 y2, तो इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करने वाला x2 y2, इस लाइन को ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हो। m इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हम लोग पता किए हैं। तो सपोज दैट हम लोग इस पर कोई मान लेते हैं, सपोज दैट ये कोई पॉइंट x, y है, और ये आपका क्या है? a। यहां पर क्या है? a, और ये है a। तो इस फंक्शन पर अगर a रख देंगे तो ये हो जाएगा a, fa। a, fa इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स का एक कर्व है और ये x इज इक्वल टू a है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? a, fa। a, fa। अब देखो ये होगा a, fa। एक पॉइंट अगर लेफ्ट साइड से आप ड्रॉ किए हैं, तो ये एक पॉइंट इसके पहले कोई जरूर रहा होगा a माइनस एच। अब आप बताओ, a माइनस एच, यानी लेफ्ट साइड से ड्रॉ किया गया टेंजेंट उसको अप्रोच कर रहा है। ये पॉइंट आपका a माइनस एच है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस जो है, गैप है, वो कितना आएगा बेटा? h आएगा। वो गैप कितना आएगा? h आएगा। ये पॉइंट a माइनस एच। तो अगर इसके पहले का यहां पर कोऑर्डिनेट पता किया जाए तो वो क्या होगा? a माइनस एच कॉमा एफ a माइनस एच, एफ a माइनस एच। अब इसको, इन दोनों पॉइंट्स को, यहां पर दोनों पॉइंट्स एकदम पास में हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप, लेकिन ध्यान रहे कि h क्या है? इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर एंड इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्राइंग फ्रॉम
लेफ्ट हैंड साइड, ड्रॉइंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से ड्रॉ किया गया टेंजेंट का स्लोप आप निकाल सकते हैं। यहां पर क्या होगा, y2 माइनस y1। इसका मतलब यह हुआ कि एफ ए माइनस एच और माइनस में एफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए, क्योंकि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस f1। हम लोग ये बातें पढ़ चुके हैं। अब आप बताइए, इसको हम लोग इज इक्वल टू में लगा देंगे और यहां से a से a कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए क्या लिखा है, एफ ए माइनस एच माइनस में एफ ए अपॉन माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड साइड से ड्रॉ किया गया है। बस में आया कि नहीं आया? अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को बहुत नजदीक रख लें, क्या रख लें, इतना क्लोज कर लें कि h जो है वो 0 को टेंड होने लगे, इसका मतलब ये जो आपका दोनों लाइन ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है, इसका अगर हम लोग tan थीटा निकालें, क्या निकालें, m इज इक्वल टू tan थीटा। ये एंगल अगर यहां से इसको बढ़ाएं और जो भी एंगल हो x एक्सिस के साथ में, तो m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर स्लोप की बात करेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंड्स टू 0, एफ ए माइनस एच माइनस में एफ ए अपॉन माइनस एच। तो इस लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बस में आया कि नहीं बच्चों? इस लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है? इसको बोलेंगे LHD। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। और अगर इन दोनों इससे अब अगर राइट साइड में ड्रॉ करें, इस तरह से ए पर एक टेंजेंट राइट साइड में ड्रॉ करें, ठीक है, और यहां से आगे थोड़ा सा एक पॉइंट हम लोग मान लें ए प्लस एच, यहां पर क्या मान लें, ए प्लस एच, और सिमिलरली ये पॉइंट आपका हो जाएगा ए प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच। तो अगर बात करें हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव का, सिमिलरली RHD, तो वो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए अपॉन एच। इस तरह से आएगा, स्लोप निकाल के करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट का जो स्लोप था, अगर ये दोनों स्लोप, क्योंकि इस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और ये राइट हैंड से है और ये लेफ्ट हैंड से है, इन दोनों लाइन का स्लोप अगर सेम हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। बस में आया कि नहीं आया? स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब यूनिक टेंजेंट, यहां पर लिख सकते हो यूनिक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट, ठीक है, एट अ पॉइंट। अगर एक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करे तो फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। एंड इफ LHD इज इक्वल टू RHD हो जाए और साथ साथ फाइनाइट हो, नहीं कि दोनों इनफाइनाइट हो जाएगा, साथ साथ क्या हो, फाइनाइट हो, दिस इंप्लाई दैट fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। तो हम लोग कह सकते हैं कि fx कोई फंक्शन जो fx है वो x इज इक्वल टू a पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम लोग x इज इक्वल टू a पर क्या बोल देंगे, क्योंकि एक पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब दोनों का m इज इक्वल टू जो tan थीटा होता है यहाँ के फॉर्मूले से, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, सेम टेंजेंट्स को रिप्रेजेंट करने लगे, चाहे लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करें चाहे राइट हैंड से, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करने लगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन fx है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्लियर है? और डेरिवेटिव में हम लोग यही पढ़े थे कि अगर कोई फंक्शन डेराइवेबल है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उसकी जो ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये तो खैर LHD RHD हो गया, जो फंक्शन मल्टी वेरिएबल वाले, मल्टी डेफिनेशन वाले फंक्शन है, एक से ज्यादा डेफिनेशन वाले, उनके लिए लागू होगा। अगर सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इज इक्वल टू a के आसपास कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा फॉर सिंगल डेफिनेशन के लिए, अगर हम कहें कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a और fx माइनस fa
अपॉन x माइनस ए एग्जिस्ट, देन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए। या हम लोग जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पढ़ रहे थे, तो डायरेक्ट एक डेफिनेशन में लिख सकते हो यहाँ पर fx माइनस fa अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंडिंग्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a। ये भी उस पॉइंट पर स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ना LHD है ना RHD है, ओवरऑल चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरऑल स्लोप को। अगर ये एग्जिस्ट कर जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। या अगर हम लोग बात करें यहाँ पर a प्लस एच कर दें या a माइनस एच कर दें, खैर RHD ज्यादा फेमस है, RHD जो है वो ज्यादा फेमस है, हम लोग हर जगह उसी को लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और fa प्लस एच माइनस fa अपॉन h। RHD ज्यादा फेमस है, तो चाहे RH किसी एक को दिखा देंगे कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए, एग्जिस्ट कर रहे हैं और उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हैं। क्लियर है बेटा? तो अगर कोई चीज, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज h जो है उसके बीच का जो गैप है, दो पॉइंट्स के बीच का जो क्या है गैप है, वो बहुत सूक्ष्म हो जाए, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा और उसका स्लोप। क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर किसी कर्व पर, मान लीजिए कोई भी कर्व है, सपोज दैट यहां पर अगर बना के हम लोग देखें, यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कर्व है इस प्रकार से ऐसे, अब देखो ये जो लाइन है ये अभी टेंजेंट नहीं है, क्योंकि ये दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो रही है किसी कर्व fx को। fx को ये जो लाइन है x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, प्लस ये दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होती है। क्या ये टेंजेंट है? अभी नहीं है। अगर हम इस पॉइंट को मान लें a, x इज इक्वल टू a मान लें सपोज दैट, और ये आपका हो a प्लस एच, ये क्या हो बेटा, a प्लस एच, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच। क्लियर है? और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, b का कोऑर्डिनेट होगा a कॉमा एफ ए। क्लियर? क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ये पॉइंट b है। अब ए बी को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट का स्लोप, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा जी, y2 माइनस y1 मतलब एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन a प्लस एच माइनस ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ ए प्लस एच और माइनस में एफ ए अपॉन एच, ये स्लोप होगा, ठीक है, इस सेगमेंट का। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इस पॉइंट ए को टेंड कराएं बी की तरफ, पॉइंट ए को टेंड कराएं किसकी तरफ, टुवर्ड्स बी, और इतना सूक्ष्म ले जाएं कि ये जो गैप है, ये जो गैप है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो गैप है ये h है, मतलब कि h टेंड्स टू 0 करा दें, तो इस पॉइंट पर ये क्या बन जाएगा, इस पॉइंट पर बन जाएगा राइट हैंड स्लोप, राइट हैंड टेंजेंट्स बन जाएगा। क्लियर है बेटा? एक बार फिर से अगर बना के दिखाएं तो आई होप आप लोग अच्छे से समझेंगे। अगर आपको फिर से बना के दिखाएं एक बार, देखिएगा सभी लोग क्या बोले हैं, LHD RHD डिफाइन कर दिए। इसके बाद देखो ध्यान से सभी लोग, अगर ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस पर एक लाइन है बेटा ए बी, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ए है, इसको मान लेते हैं, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, a प्लस एच, और कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a, मतलब ये जो गैप है वो क्या है, h है। क्लियर है? इसके h आगे है। अब अगर पॉइंट a का ये जो a है, तो पॉइंट b पर कोऑर्डिनेट क्या होगा कर्व का, x कॉमा वाई, यानी a कॉमा एफ ए, और यहां पर क्या होगा a प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच। तो ए बी को ज्वाइन करने वाला, इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी आप लोग फाइंड कर सकते हो कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये y2 है, यानी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन a प्लस एच माइनस ए, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इस तरह से आप मान सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट a को b की तरफ टेंड कराएं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग a को टेंड्स करें टुवर्ड्स b
और उसको इतना क्लोज लेके चले जाएं कि ये जो गैप है h टेंड्स टू 0 सच दैट v टेंडिंग पॉइंट A टुवर्ड्स B सच दैट h टेंड्स टू 0। तो अगर ये पॉइंट बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगा तो ये पॉइंट, अब आप जानते हैं ये सेकेंड क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं सेकेंड। आप पढ़े होंगे 10th में, इसको बोलते हैं सेकेंड। अगर सेकेंड को एक पॉइंट को होल्ड करके दूसरे पॉइंट को एक पहले की तरफ लाया जाए, बी की तरफ लाया जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये टेंजेंट बन जाएगा इस पॉइंट पर। तो यहां पर ये कुछ इस तरह से ऐसे हो जाएगा, इस तरह से ये पॉइंट बन जाएगा। क्लियर बेटा? ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको इधर की तरफ लाएंगे तो ये पॉइंट इधर की तरफ मूव कर जाएगा और इस तरह से हम लोग बन जाएगा टेंजेंट। देयरफॉर, और कहां से ड्रा है? राइट से। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव उसी को बोलते हैं। अगर ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और अगर यही बात हम लोग इसको इधर की तरफ से लाते तो ये बन जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर इसी चीज को हम लोग इधर की तरफ मानते, जो इधर a प्लस एच इधर माने हैं तो माइनस साइन मानते, तब इधर की तरफ लाते तो ये क्या बन जाता बेटा? इस तरह से आता है ऐसे। तो अगर दोनों टेंजेंट एक टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक लाइन को कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो कर्व है आपका वो कुछ इस तरह से ऐसा होता, और ये पॉइंट इधर मानते हैं हम लोग a माइनस एच कॉमा एफ ए माइनस एच, ठीक है, और इसको इधर की तरफ मूव कराते। क्लियर है कि क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग अगर बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेटिव है अगर एग्जिस्ट कर जाए तो हम लोग डिफरेंशिएबल उसको बोल सकते हैं। अब पहली चीज, अब डिफरेंशिएबल पॉइंट कहां कहां नहीं होगा, इनमें से अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। अगर वो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं किया, सबसे पहली चीज, अगर वो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा ही। फंक्शन में अगर क्या है, ब्रेक है, कंटिन्यूअस है ही नहीं, तो उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं। बस में है कि नहीं है? और टेंजेंट नहीं एग्जिस्ट हुआ, ड्रॉ नहीं हो पाया, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे रीजंस डिफरेंशिएबल ना होने के निकल सकते हैं। कैसे? अगर वो पॉइंट पर टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाए, और या एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो गए, या टेंजेंट ड्रॉ होने के बाद में जो है वो फाइनाइट नहीं रहा उसकी वैल्यू। तो रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, अगर यहां से हम लोग बात करें रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो वो क्या क्या हो सकता है? फंक्शन कब कब डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, फंक्शन कहां कहां नहीं होगा। सबसे पहली चीज, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। फंक्शन को कंटिन्यूअस होना जरूरी है, बिकॉज अगर फंक्शन के अंदर ब्रेक हो गया तो उस पॉइंट पर कोई टेंजेंट नहीं होगा। जैसे ऐसे, ये कोई पॉइंट है, ये अगर ये कोई कर्व है सपोज दैट, और ये आपका x इज इक्वल टू a है, या ऐसे हम लोग बात कर लें सीधा ऐसे, तो अगर यहां पर x इज इक्वल टू a पर ये क्या है बेटा, व्हाइट बॉल दिखा रहा है ऐसे, x इज इक्वल टू a पर। अब बताओ, x इज इक्वल टू a पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब fx इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू a। इसका मतलब fx इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट, अगर डिफाइन नहीं तो वहां पर कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगा लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस नहीं है, उस जगह पर ग्राफ नहीं है, सो वी कैन नॉट डिटरमाइन टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहां से एक बात हम लोग प्रूव कर लिए हैं कि जो कंटिन्यूटी है वो नेसेसरी होती है लेकिन सफिशिएंट नहीं होता है। सो continuity of the function of fx is necessary but not sufficient, necessary but not sufficient। बस में आया कि नहीं आया? किसी फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है लेकिन
जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। मतलब फंक्शन को अगर डिफरेंशिएबल होना है तो पहले कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। बात में आके नहीं है, इसका मतलब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस जरूर रहा होगा, क्लियर है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा ये आप क्लियरली नहीं कह सकते हैं जब तक उस पॉइंट पर हम लोग डेरिवेटिव को ना फाइंड एग्जिस्ट करवा लें। क्लियर है बेटा, उस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना कर जाए तब तक हम लोग नहीं कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर जो है फंक्शन कंटिन्यूअस होने के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी रहा होगा। तो पहला रीजन है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना जरूरी है, नहीं तो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट डिफाइन नहीं कर पाओगे और वहां से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। आपको शुरुआत में बता चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि फंक्शन का उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट होना या डिराइवेबल होना या डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबल होना, ये सारी बातें सेम है, या रेट उस जगह पर एग्जिस्ट होना। दूसरा चीज कि LHD एंड RHD, इसका मतलब LHD का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 FA माइनस H माइनस में FA अपॉन माइनस H, इन दोनों का इक्वल और फाइनाइट होना जरूरी है। लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस H माइनस में FA अपॉन H, इन दोनों का इक्वल और फाइनाइट होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ, if not so, then we cannot define differentiability, that is the function is not differentiable at x is equal to a। इस टाइप के फंक्शन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये चीज इक्वल और फाइनाइट हो। इस टाइप के फंक्शन में when, आप देख लीजिएगा, when LHD एंड RHD इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, इनफाइनाइट, इसका मतलब वहां पर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वर्टिकल टेंजेंट। और आप जानते हैं अगर x एक्सिस से वर्टिकल टेंजेंट हो जाएगा ये किसी फंक्शन पर, इस प्रकार से मान लो कोई फंक्शन हो ऐसे, वहां पर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाए। क्लियर है बेटा, तो वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करने का मतलब वो x एक्सिस से 90 डिग्री पर है और उसका स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये tan 90 और tan 90 का मतलब इनफाइनाइट, इसका मतलब LHD और RHD फाइनाइट नहीं है। दोनों इक्वल तो हैं लेकिन फाइनाइट होना जरूरी है, तो फाइनाइट नहीं होंगे तो इसका मतलब इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू a पर हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट होता है, ये सेकंड पॉइंट होगा कि LHD RHD फाइनाइट और सेम हो, और फाइनाइट नहीं हो रहा है इसका मतलब वहां पर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर जा रहा होगा। क्लियर है बेटा। अगर हम लोग अगले में बात करें, जैसे अगर हम लोग बात करें, चेक करें, एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट x इज इक्वल टू मान लीजिए 1 पर हमें चेक करना है। क्लियर है, तो चेक कर लेते हैं, इस पर डाउट है, देखो चेक कर लेते हैं, या फिर x इज इक्वल टू 0 पर आप चेक कर लीजिए, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो अगर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHD का मतलब बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस a माइनस h माइनस में fa अपॉन माइनस h। अब आप ध्यान दीजिएगा, सभी लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h मतलब f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। अब 0 माइनस h का मतलब माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f माइनस h का मतलब माइनस h का क्यूब और माइनस f0 0 होगा अपॉन माइनस h। तो ध्यान दीजिए बेटा, माइनस h का क्यूब माइनस h क्यूब होगा अपॉन माइनस h। क्लियर है। अब ये आपका आएगा h स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा h स्क्वायर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये क्या आएगा 0। अगर हम लोग RHD की बात करें, RHD का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और fa प्लस h माइनस में fa अपॉन h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h का मतलब 0 प्लस h माइनस में f0 अपॉन h, और 0 प्लस h का मतलब fh दैट इज h क्यूब माइनस 0 अपॉन h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये भी क्या आएगा बेटा h स्क्वायर।
और इसका लिमिट s टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये भी कितना आएगा 0। इसका मतलब LHD इज इक्वल टू, सो दिस इंप्लाई दैट LHD इज इक्वल टू RH D, और दोनों की वैल्यू 0 आया है और 0 फाइनाइट होता है, 0 एक फाइनाइट क्वांटिटी है। क्लियर बेटा? तो इसका मतलब कि इस पर x इज इक्वल टू 0 पर, क्लियर है, x इज इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल है, दैट इज fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ऐसे भी निकाल सकते हैं, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy dx, आप पढ़े होंगे डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इसको एट x इज इक्वल टू 0 पर पुट करें तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर, आप इजिली 0 फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो LHD RHD क्या आएगी, 0 आएगी, इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का है कि अगर किसी फंक्शन में मोर देन वन टेंजेंट, मतलब LHD और RHD इक्वल ना हो, मोर देन वन टेंजेंट हो जाए। क्लियर है बेटा? देखो LHD RHD। तीसरा आपका पॉइंट है कि व्हेन LHD नॉट इक्वल टू RHD बट फाइनाइट, इसका मतलब वो फाइनाइट तो है, मतलब टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है। तो इस केस में हमेशा एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर हमेशा मोर देन वन टेंजेंट्स एग्जिस्ट, मोर देन वन टेंजेंट एग्जिस्ट, एक से ज्यादा टेंजेंट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो कॉर्नर पॉइंट होगा, इसका मतलब कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट कर जा रहा है, कॉर्नर पॉइंट, या फिर इसी को बोलते हैं शार्प पॉइंट, या को हम आप सीधा सीधा तीखा, एकदम तीखा पॉइंट हो सकता है, हिंदी में कह सकते हैं तीखा पॉइंट। क्लियर बेटा? तीखा पॉइंट आप बोल सकते हैं। जैसे आपका fx इज इक्वल टू मान लीजिए मॉड x है। अब आप देखो मॉड x में अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि यहां पर इस पॉइंट पर दो टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो ये वाला टेंजेंट y इज इक्वल टू x और एक y इज इक्वल टू माइनस, दो लाइनें एग्जिस्ट कर जा रही हैं। क्लियर है बेटा? अगर और एग्जांपल हम दिखाएं आपको लेकर के, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि मान लीजिए एक कोई ऐसा पॉइंट हो, सपोज दैट कोई ऐसा कर्व हो, कोई लाइन है, फिर अचानक वो ऐसे पैराबोला बन जाए इस टाइप में, ऐसे। तो अब आप देख सकते हैं ये अगर कर्व है यहां पर, ऐसे कोई कर्व है, तो सपोज दैट ये जो पॉइंट है यहां पर दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, x इज इक्वल टू a पर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 है। अब आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो ये टेंजेंट हो गया और एक ये टेंजेंट हो गया, ये जो लाइन है ये किसी कर्व की टेंजेंट रही होगी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो एक पॉइंट पर दो टेंजेंट एग्जिस्ट करके दोनों के स्लोप इक्वल नहीं है, मतलब LHD नॉट इक्वल टू RHD है इस पॉइंट पर, LHD नॉट इक्वल टू RHD इस पॉइंट पर है। इसका मतलब कॉर्नर पॉइंट, ये सभी क्या है, कॉर्नर पॉइंट। ध्यान रहिए जहां से फंक्शन का नेचर चेंज होगा, द फंक्शन का जहां से नेचर चेंज, या मॉड वाले फंक्शन, जितने मॉडुलस वाले फंक्शन हैं, जैसे मॉड x माइनस 1, तो ये 1 पर क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड x प्लस 2, तो -2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस तो है, x इज इक्वल टू -2 पर अपना नेचर ये चेंज कर। क्लियर है? तो जो फंक्शन नेचर अपना चेंज करते हैं, जिस पॉइंट पर हम लोग कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है बेटा? तो आई होप आप लोग डिफरेंशिएबिलिटी समझ पाए होंगे। अगले क्लास में खूब बेहतरीन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद में और चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इतना आप लोग अच्छे से एकदम ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, किस कारण कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, 3 रीजन आपको बताया गया, और अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके ऊपर बेहतरीन क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है? धन्यवाद बेटा, थैंक यू।